गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर में अपन ने देखा था कि वेलेड क्या होता है और उसके डिफरेंट डिफरेंट कंपोनेंट्स क्या होते हैं, उनके फंक्शंस क्या होते हैं। आज हम देखेंगे कि क्रिसमस ट्री क्या होता है और उसके डिफरेंट डिफरेंट कंपोनेंट्स के क्या फंक्शंस होते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं कि क्रिसमस ट्री को अपन क्रिसमस ट्री क्यों बोलते हैं। फर्स्ट थिंग, क्रिसमस ट्री होता क्या है। क्रिसमस ट्री एक सिस्टम होता है वॉल्स का, चौक्स का, स्पूल का एंड डिफरेंट डिफरेंट गेजेस का, विच उनकी रिजेम्बलेंस होती है एक क्रिसमस ट्री की तरह। ठीक है, दैट्स वाई इसको बोलते हैं क्रिसमस ट्री। इट इज इम्पॉर्टेंट टू नोट दैट क्रिसमस ट्री वॉल्स आर सेपरेट फ्रॉम वेल हेड्स। जो क्रिसमस ट्री के वॉल्स होते हैं वो सेपरेट होते हैं फ्रॉम द वेल हेड एंड आर द ब्रिज बिटवीन व्हाट इज हैपनिंग अंडर द वेल एंड व्हाट हैपन्स अबाउ इट। ठीक है, और एज ए ब्रिज एक्ट करते हैं बिटवीन की जो वेल के अंदर है उसमें क्या ऑन गोइंग प्रोसेस क्या है एंड वेल के अबाउ में क्या प्रोसेसिंग हो रही है, उन दोनों के बीच में एक कनेक्टिंग ब्रिज की तरह वर्क करते हैं। ठीक है, they are placed on top of the wellheads after production has started to direct and control product from the well। ठीक है, उनको प्लेस करते हैं अपन अबाउट द वेलहेड वाइल अपन प्रोडक्शन लेते हैं जब। ठीक है, एंड प्रोडक्शन हैज स्टार्टेड, प्रोडक्शन आपका स्टार्ट होने के बाद। और ये क्या करता है कि जो भी प्रोडक्ट आपका चाहे ऑयल है या गैस है जो वेल से प्रोड्यूस हो रहा है, जो भी प्रोडक्ट उसको डायरेक्ट करता है, यानी कि डायरेक्शन प्रोवाइड करता है एंड उसको कंट्रोल प्रोवाइड करता है। ठीक है, दीज वॉल्स ऑल्सो सर्व मेनी अदर फंक्शंस। ठीक है, ये जो वॉल्स होते हैं क्रिसमस ट्री के, ये जो आपका प्रोडक्ट है उसको डायरेक्ट करने के अलावा और उसको कंट्रोल करने के अलावा कुछ अलग फंक्शंस भी परफॉर्म करते हैं, और उनमें है रिलीव द प्रेशर, प्रेशर को रिलीव करते हैं। ठीक है, इंजेक्ट केमिकल्स, केमिकल को इंजेक्ट करने में हेल्प करते हैं। मॉनिटर द सेफ्टी इक्विपमेंट, सेफ्टी इक्विपमेंट्स जो भी वेल के ऊपर या वेल के अंदर इंस्टॉल्ड है उनको मॉनिटर करते हैं। प्रोवाइड द इलेक्ट्रिकल इंटरफेसेस फॉर कंट्रोल सिस्टम, कंट्रोल सिस्टम के लिए इलेक्ट्रिकल इंटरफेस प्रोवाइड करते हैं एंड मच मोर, एंड और भी फंक्शंस होते हैं जो प्रोवाइड करता है। ठीक है, ये आपका क्रिसमस ट्री है। वैलेट जो अपन ऑलरेडी कवर कर चुके थे, ये आपका क्रिसमस ट्री है। ठीक है, क्रिसमस ट्री में आपका सबसे नीचे का जो वॉल होता है उसको मास्टर वॉल बोलते हैं। मास्टर वॉल को भी अपन दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, लोअर मास्टर वॉल एंड अपर मास्टर वॉल। देन आपके होते हैं टू विंग वॉल्स, दो विंग वॉल होते हैं जिसमें एक आपका इंजेक्शन के लिए वर्क करता है, इंजेक्शन विंग वॉल, जिसको अपन सेकेंडरी विंग वॉल भी बोलते हैं। और दूसरा होता है आपका प्रोडक्शन विंग वॉल, जिसको अपन प्राइमरी विंग वॉल भी बोलते हैं। ठीक है, फिर ये आपका प्राइमरी विंग वॉल है वो कनेक्टेड होता है चोक से, जिसको सरफेस चोक बोलते हैं। देन एक आपका वॉल होता है स्वैबिंग वॉल। ठीक है, देन आपका टॉप कनेक्शन या ट्री का कैप होता है। देन होता है आपका गोज वॉल। ठीक है, गेज वॉल या गेज प्रेशर गेज वगैरह होते हैं। ठीक है, तो ये सारे कंपोनेंट्स होते हैं। This series of components are necessary for the safe extraction of oil and gas and other sources of fuel deep within the earth and provide a centralized connection point for all the aspects of the well। ठीक है, अपन चाहते हैं कि जो भी आपका ऑयल एंड गैस है उसको सेफली और अपन इजीली एक्सट्रैक्ट कर सके, तो उसके लिए अपन को क्रिसमस ट्री के जो भी कंपोनेंट्स है या क्रिसमस ट्री है वो अपन को रिक्वायर्ड होगा। ठीक है, वेल की सेफ ऑपरेशन के लिए या सेफली वेल को ऑपरेट करने के लिए। नेक्स्ट है आपके कंपोनेंट्स। कंपोनेंट्स में बात करते हैं, आपका फर्स्ट है लोअर मास्टर वॉल। लोअर मास्टर वॉल इज ए टाइप ऑफ गेट वॉल। ठीक है, ये एक जो वॉल होता है मास्टर वॉल गेट टाइप का वॉल होता है एंड यूज टू लिमिट द अमाउंट ऑफ फ्लो इनटू द क्रिसमस ट्री फ्रॉम द वेल हेड। और इसको यूज करते हैं अपन कि जो भी अमाउंट ऑफ फ्लूइड या फ्लो जो भी आ रहा है वेल हेड से क्रिसमस ट्री में, उसको कंट्रोल करना या उसको लिमिट करना। ठीक है, ये जो वॉल होता है आपका इट इज मैनुअली एक्चुएटेड इन दी मोस्ट ऑफ द केसेस, मोस्ट ऑफ द केसेस में ये मैनुअली ऑपरेट होता है। ठीक है, एंड इज केप्ट इन ए रेस्ट्रिक्टेड पार्शियली ओपन पोजीशन ड्यूरिंग प्रोडक्शन। ठीक है, और इसको अपन क्या करते हैं कि ये फुली ओपन पोजीशन में नहीं रहता है ड्यूरिंग प्रोडक्शन, ये पार्शियली ओपन पोजीशन में रहता है। ठीक है, फिर आपका अपर मास्टर वॉल। Upper master wall is a fail-safe measure in case the lower master wall fails or if maintenance on the Christmas tree must be performed। ठीक है,
जो आपका अपर मास्टर वॉल है उसको अपन यूज कुछ इमरजेंसी केसेस में ही यूज करते हैं। जब आपका लोअर मास्टर वॉल है वो फेल हो जाता है या वर्क नहीं करता है, या फिर क्रिसमस ट्री पे अपन को मेंटेनेंस वर्क परफॉर्म करना है, देन आपका अपर मास्टर वॉल यूज होता है। ठीक है, ये होता है वो रिमोटली एक्चुएटेड वॉल होता है एंड is automatically shut when the safety signal is sent to prevent all the flow to the Christmas tree। ठीक है, ये रिमोटली एक्चुएट होता है, जबकि लोअर मास्टर वॉल आपका मैनुअली एक्चुएट होता था। ठीक है, और ये क्या करता है कि जैसे इसको सेफ्टी सिग्नल मिलता है तो ये ऑटोमेटिकली शट होगा एंड जितना भी फ्लो क्रिसमस ट्री को मिल रहा है उसको सारे फ्लो को कट कर देगा, एक तरह से आपके पूरे वेल को शट डाउन कर देगा। ठीक है, नेक्स्ट है आपका किल विंग वॉल। किल विंग वॉल ये आपका लोअर मास्टर वॉल था जिसके बारे में देखा, फिर अपर मास्टर वॉल, फिर आपका किल विंग वॉल या सेकेंडरी विंग वॉल भी बोलते हैं या इंजेक्शन विंग वॉल भी बोलते हैं इसको। ठीक है, तो इसका वर्क क्या होता है? किल विंग वॉल इज अनदर मैनुअल वॉल, ये भी एक मैनुअली ऑपरेटेड वॉल होता है विच इज द कनेक्शन पॉइंट फॉर द इंजेक्शन। ठीक है, अगर वेल के अंदर कोई भी फ्लूइड को अपन को इंजेक्ट करना है या फिर गैस इंजेक्ट करनी है या आपको वाटर इंजेक्ट करना है, ठीक है, तो उसको अपन इंजेक्ट करते हैं थ्रू द किल विंग वॉल, या फिर कोई भी किल फ्लूइड आपको वेल को किल करने के लिए इंजेक्ट करना है वो भी उसी के थ्रू इंजेक्ट करते हैं। ठीक है, फ्लूइड like corrosion preventers, methanol dehydration formulas extra can be injected via this wall। ये सारे जो भी आपको इंजेक्ट करने हैं कोरोजन इनिबिटर्स या प्रिवेंटर्स, ये सारे आपके इंस्टॉल होंगे किसके थ्रू? किल विंग वॉल्स के थ्रू। ठीक है, दिस इज ऑल्सो नॉन एज अ साइड आर्म वॉल। इसको जितने दोनों विंग वॉल है वो साइड आर्म्स की तरह लगे होते हैं क्रिसमस ट्री में। ठीक है, ये आपके दोनों एक आर्म की तरह वर्क कर रहे हैं, इनको इसलिए साइड आर्म्स वॉल भी बोलते हैं, या फिर किल विंग वॉल को आप सेकेंडरी विंग वॉल भी बोलते हैं, क्योंकि जो आपका प्राइमरी विंग वॉल होगा वो होगा आपका प्रोडक्शन विंग वॉल। ठीक है, नेक्स्ट अपन देखते हैं प्रोडक्शन विंग वॉल प्लस चोक। ठीक है, तो अपन ने देखा कि यहाँ पे ये प्रोडक्शन विंग वॉल है, इसके साथ आपने सरफेस चोक को लगाया। ठीक है, तो सरफेस चोक और प्रोडक्शन विंग वॉल का वर्क क्या है? प्रोडक्शन विंग वॉल ऑफन लोकेटेड 180 डिग्रीज फ्रॉम द किल विंग वॉल। ठीक है, जैसे कि अपन डायग्राम में भी देख रहे हैं कि किल विंग वॉल के एकदम से 180 डिग्री पे, यानी कि एकदम से ऑपोजिट में आपका लोकेटेड होता है प्रोडक्शन विंग वॉल एंड इज ऑटोमेटिकली एक्चुएटेड कंपोनेंट। और ये मैनुअली एक्चुएटेड कंपोनेंट नहीं होता है, ये ऑटोमेटिकली एक्चुएटेड कंपोनेंट होता है दैट रिक्वायर्स पॉजिटिव हाइड्रोलिक प्रेशर टू रिमेन ओपन। अगर इसको ओपन रखना है ओपन पोजीशन में तो अपन को एक पॉजिटिव हाइड्रोलिक प्रेशर प्रोवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, या मेंटेन करके रखना पड़ेगा। इट प्रिवेंट्स इंजेक्शन और फ्लो टू द वेल अंडर इमरजेंसीज ऑन और मेंटेनेंस एंड इज ऑफन पेयर्ड विद ए चोक टू कंट्रोल फ्लो वॉल्यूम एंड प्रेशर आउट ऑफ द वेल। ये क्या करता है कि जितना भी वेल से फ्लो आ रहा है उस फ्लो को कंट्रोल करता है। ठीक है, और फ्लो वॉल्यूम को कंट्रोल करता है एंड प्रेशर को भी कंट्रोल करता है। दिस चोक इज कंसिडर्ड द टैप वेयर फ्यूल विल फ्लो फ्रॉम, सो रेगुलेटिंग द फ्लो रेट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू दिस पार्ट। ठीक है, चोक का काम होता है कि फ्लो रेट को रेगुलेट करना। ठीक है, फिर है आपका स्वैब वाल्व प्लस केप एंड प्रेशर गेज। ठीक है, तो ये आपका स्वैब वाल्व है, इसका क्या वर्क है? ठीक है, द स्वैब वेल इज येट अनदर मैनुअली ऑपरेटेड वॉल। ये भी मैनुअली ऑपरेटेड वॉल होता है विच प्रोवाइड्स डायरेक्ट वर्टिकल एक्सेस टू द वेल फॉर वेल इंटरवेंशन। ठीक है, ये क्या करेगा कि मैनुअली ऑपरेटेड होगा और वेल के अंदर जब भी वेल इंटरवेंशन की कंडीशंस होती है या वेल पे कुछ भी वर्क और अपन को परफॉर्म करना होता है, ठीक है, तो उसमें वेल में अपन को अगर डायरेक्टली वर्टिकल एक्सेस चाहिए तो वो आपको स्वैब वेल के थ्रू मिलेगा। The T-cap and gauge are visual indicators of what wall is open। ठीक है, जो आपका प्रेशर गेज है, ठीक है, और टी कैप है, ये विजुअल इंडिकेटर्स हैं, मतलब ये अपन विजुअली देख सकते हैं, ऑब्जर्व कर सकते हैं कि आपका कौन सा वॉल ओपन है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल व्हेन द किल विंग वॉल इज ओपन, आपका जो सेकेंडरी विंग वॉल है या इंजेक्शन विंग वॉल है वो ओपन है और आपका स्वैब वॉल है वो क्लोज्ड है।
ठीक है। फॉर एग्जाम्पल इस डायग्राम में देखते हैं तो ये वॉल आपका ओपन है, स्वैब वॉल आपका क्लोज है, ठीक है। देन क्या होगा, प्रेशर गेज में रीडिंग क्या होगा, द गेज शुड रीड द 0 psi, नो प्रेशर, यानी कि जो प्रेशर गेज के अंदर रीडिंग होगा वो 0 प्रेशर होगा, कोई भी प्रेशर नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट है, अगर अपन देखते हैं कि आपका प्रोडक्शन विंग वॉल ओपन है और स्वैब वॉल भी ओपन है, ठीक है। तो ये दोनों, आपका स्वैब वॉल भी ओपन है और प्रोडक्शन विंग वॉल भी ओपन है। देन क्या होगा कि जो आपका प्रेशर गेज है उसकी रीडिंग होनी चाहिए, जो वेल मैन्युफैक्चरर है उसने डिटरमाइन जो वैल्यू बोली है कि वेल का इतना प्रेशर रहना चाहिए, ठीक है, उतनी डिटरमाइंड वैल्यू को वो शो करेगा, ठीक है। दे कैन ऑल्सो इंक्लूड डिजिटल टेम्परेचर वॉल्स एंड अदर मॉनिटरिंग सिस्टम टू कीप द वेल सेफ। उसके अलावा डिजिटल टेम्परेचर अपन विजुअल्स या वॉल्स अपन उस पर इंस्टॉल कर सकते हैं, या उसके अलावा मॉनिटरिंग के लिए और भी कुछ सिस्टम अपन इंस्टॉल कर सकते हैं, सो दैट वेल को अपन सेफ रख सकें, ठीक है। और उस पर कुछ भी इमरजेंसीज हो तो अपन उस इमरजेंसी के होने से पहले ही अपन को कुछ इंडिकेटर्स मिल जाए, ठीक है। तो ये था कि क्रिसमस ट्री क्या होता है, उसको क्रिसमस ट्री अपन क्यों बोलते हैं, उसके क्या फंक्शंस होते हैं, उसके कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं और कौन से कंपोनेंट का क्या वर्क होता है, ठीक है।